सो वेल हेलो एंड वेलकम बैक टू इन ब्रांड न्यू व्लॉग। सो ये एक नॉर्मल व्लॉग है, मतलब मैं ऐसा कुछ एक्सप्लोर नहीं करने वाला हूँ। मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ क्राफ्टशाला के साथ, जो मेरे सेकंड ये मेरा फर्स्ट वीक चल रहा है क्राफ्टशाला में। क्राफ्टशाला मतलब एज अ स्टूडेंट मैं ज्वाइन किया हूँ, लाइक मुझे अभी जॉब तो मिल ही रही। तो भाई साहब, मेरे घर में इतनी चिड़ियाँ आती हैं ना, मैं क्या बताऊँ। तो आज मैं क्राफ्टशाला ज्वाइन किए हुए मुझे अराउंड 1 वीक से ऊपर हो गया है, और उनका टीचिंग एक्सपीरियंस, मतलब वो कैसे पढ़ाते हैं, मैं सब कुछ शेयर करूँगा। लाइक मैं अपना 12 पास किया 2022 में, और फिर उसके बाद मैं ग्रेजुएशन ज्वाइन किया था बीकॉम। भाई हर एक कॉमर्स का बंदा जो भी 12th में कॉमर्स लिया है, उसके दिमाग में यही रहता है कि 12th के बाद बीकॉम करना है और फिर उसके बाद जॉब मिल जाएगी। बट भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं 12th के बाद लाइक जैसे सारे बच्चे बीकॉम में जाते हैं, सॉरी, वैसे मैं भी बीकॉम ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइक 3 साल कॉलेज में वेस्ट करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, कुछ नहीं होने वाला सिर्फ बीकॉम से। और फिर उसके बाद कॉलेज मेरे अराउंड 1 ईयर्स पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। मैं उसके बाद लगभग 1 साल तक घर पे पढ़ा रहा। घर पे क्या पढ़ा रहा, लाइक मैं एडमिशन लेने वाला था पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, बट कुछ दिक्कत आ गई थी। लाइक मेरे पैर में चोट लगी थी, तो जिस वजह से मैं नहीं ज्वाइन कर पाया था पोस्ट ग्रेजुएशन, लाइक कॉलेज वगैरह। फिर उसके बाद कुछ घर पे भी मतलब मतलब क्या बताऊँ, वो चीज़ शेयर करनी चाहिए या फिर नहीं शेयर करनी चाहिए, लाइक मैं फिर कभी बता दूंगा। लाइक घर में कुछ इश्यूज़ आ गए थे, फैमिली इशू, लाइक ऐसा कुछ नहीं था बट मेडिकल इश्यूज़ थे। तो जिस वजह से उसमें उधर थोड़ा टाइम निकल गया, और फिर ऐसे पूरा सेशन चला गया। और फिर अभी अराउंड 1 मंथ पहले मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था कि मुझे 12th के बाद क्या करना है, सॉरी बीकॉम के बाद, ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहिए। और भैया भी मुझे लाइक एक कोर्स सजेस्ट किए, MLP, मार्केटिंग लॉन्च पैड बाई क्राफ्टशाला। फिर उसके बाद मैंने उसका रिसर्च वगैरह किया, मैंने उसके रिव्यूज़ वगैरह देखे यूट्यूब पे, मुझे सब कुछ सही लगा। और फिर उसके बाद मेरा लाइक डिजिटल मार्केटिंग, मेरा वो लाइक कह सकते कि मेरा इन सब चीज़ों में थोड़ा दिमाग बहुत ज़्यादा लगता है भाई। जैसे कि कंटेंट क्रिएशन वगैरह में मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा लगता है। सबसे पहले मैं कंटेंट क्रिएशन की बात करूँ तो मेरे बहुत से यूट्यूब चैनल्स रह चुके हैं, भले से कोई भी भाई मतलब ग्रो नहीं किया, बट फिर भी एक ग्रो किया था, एक मेरा गेमिंग चैनल था। बट उस टाइम यूट्यूब पे हम म्यूज़िक वगैरह नहीं यूज़ कर सकते थे, तो मैं वही गलती कर दिया था। 3-4 वीडियोस में मैं गेमिंग वीडियोस बनाता था पहले, उसमें मैं यूज़ कर लिया था, तो जिस वजह से मेरे चैनल को टर्मिनेट कर दिया गया। फिर मैं उसके बाद बहुत ट्राई किया कि मैं उसको किसी तरह से वापस वो कर सकूं, उसका एक्सेस मुझे मिल सके, लेकिन नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मैंने बहुत से चैनल्स बनाए, टेक का भी चैनल बनाया था, टेक का चैनल भी थोड़ा बहुत ग्रो किया था। फिर उसके बाद मुझे लाइक ऐसा कुछ वो नहीं मिला कि मैं क्या वो रिव्यू करूँ यार, लाइक क्या करना चाहिए, तो मैं उसको भी छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं लाइक रोस्टिंग वगैरह का वो किया था, तो वो भी थोड़ा बहुत मतलब वर्क किया। फिर उसके बाद मैं उसको भी छोड़ दिया। फिर फैक्ट्स चैनल बनाया, वो भी लाइक अच्छा वर्क कर रहा था, लेकिन फिर मैं उसको भी छोड़ दिया। और फिर मैं सोचा कि भाई मैं व्लॉगिंग करता हूँ, मुझे व्लॉगिंग मतलब लाइक बहुत इंटरेस्ट है, और मैं 6 मंथ्स या फिर ईयरली कहीं ना कहीं चला जाता हूँ मम्मी के साथ घूमने। तो मैं सोचा कि व्लॉगिंग करना चाहिए मुझे, मैं कहीं भी जाऊँगा मैं उसकी वीडियोस बना के अपलोड करूँगा। सो ऐसे करते करते मैं व्लॉगिंग चैनल अपना बनाया, और इस पर अराउंड 30+ वीडियोज़ हो गई होंगी। और इस पर लाइक मैं उतना रेगुलर नहीं हूँ, बट मैं अब सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत रेगुलर हो जाऊँ। लाइक मैं वीडियोस बनाऊँ ताकि मैं भाई कैमरे के सामने बात कर पाऊँ। मुझे कैमरे के सामने बात करने में लाइक पहले इतना हेसिटेशन वगैरह नहीं होता था, बट अब मैं वीडियोस लाइक बनाने की सोचता हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बनाऊँ। बट पहले ऐसा कुछ नहीं था भाई, मैं ये कहाँ पहुँच गया, मैं किस चीज़ की बात करने वाला था और मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें साइड में रखते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से प्लस मुझे सोशल मीडिया वगैरह में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं इसलिए सोचा कि क्यों ना मुझे मार्केटिंग लॉन्च पैड ज्वाइन करना चाहिए। फिर उसके बाद मैं लाइक ज्वाइन किया। फिर उसके बाद वीक 0 स्टार्ट हुआ, जिसमें इंट्रो वगैरह सब कुछ देते हैं, लाइक वो भी मेरा एग्ज़ाम सही है। वीक 1 अभी चल रहा है। सो वो मतलब लाइक वो जैसे पढ़ाते हैं, वो लोग एक्सपीरियंसड हैं, वो लोग इस फील्ड में एक्सपीरियंसड है, वो लोग जानते हैं सब कुछ इसके बारे में। तो
वो लोग पढ़ाएंगे तो भाई सही पढ़ाएंगे, बट मुझे भी लाइक ये होता है ना कि अगर आपको ज्वाइन कर रहे हो कोर्स तो आपको समझ आना चाहिए सामने से। तो भाई मुझे भी समझ में आ रहा है। सो भाई मार्केटिंग लॉन्च पैड अगर आप लाइक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप भी लाइक ग्रेजुएशन में हो या फिर 12th में हो और आप लोग चाहते हो कि मतलब कोई कोर्स करो, तो ये कोर्स परफेक्ट रहेगा। अगर आप लोग लाइक सोशल मीडिया या फिर डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में जानना चाहते हो तो ये मार्केटिंग लॉन्च पैड आपके लिए सही रहेगा। बाकी आप लोग के ऊपर है, आप लोग जो करना चाहो भाई। मैं भी ऐसे लाइक भटक रहा था, लेकिन फिर मतलब भैया ने सजेस्ट किया, मैं देखा और फिर उसके बाद मैं ज्वाइन किया और अभी भाई सब कुछ सही चल रहा है। और अराउंड 8:44 AM हो रहा है। मैं कैसे दिखाऊँ, मैं कैमरा भी तो नहीं टर्न लाइक यार, ये वो है ना, ये देखो 8:44 दिख रहा होगा। लाइक मैं फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसमें रिकॉर्ड करते हुए मैं कैमरा टर्न नहीं कर सकता हूँ। तो और फिर उसके बाद भाई मेरा ड्रीम है DJI Osmo Pocket 3 लेने का। देखो कब तक ले पाता हूँ। सो DJI Osmo Pocket 3 भाई क्या सो यही था आज की इस वीडियो में। अगर लाइक मैं बस इतना कहना चाहता हूँ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कि अगर आप लोग भी स्टक हो, अगर आप लोग भी मतलब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि आप लोग क्या करो ग्रेजुएशन के बाद या फिर 12th के बाद, तो भाई पहले आप सोचो, आप मतलब एक जगह बैठो आराम से, फिर सोचो कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, फिर उसके बाद आप उसके तरफ जाओ। जैसे मैं यार भाई स्टक था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं लाइक ग्रेजुएशन में इतना टाइम वेस्ट कर दिया। अगर मैं चाहता तो मैं ग्रेजुएशन के साथ कोर्स कर सकता था, बट मुझे उस टाइम पता नहीं क्या था, मुझे नहीं समझ में आया था। और भाई टाइम भी नहीं मिलता बिकॉज मॉर्निंग 8 AM पे मुझे कॉलेज जाना रहता था 8 बजे से, और फिर उसके बाद 3-4 बजे मैं घर आता था। और फिर उसके बाद घर के थोड़े बहुत एक्सेट्रा मतलब थोड़े बहुत काम, फिर उसके बाद वही यही सब चला 3 साल। फिर उसके बाद अब मैं ये MLB ज्वाइन किया। अब देखते भाई मैं अराउंड ये 3 to 4 मंथ्स मतलब जितने भी मंथ का ये कोर्स है मैं उसमें एकदम अच्छे से देने वाला हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं कि मैं कहाँ पे रहूँगा, और मे बी क्या पता है इसके बाद मैं अपने लाइक ड्रीम कैमरा DJI Osmo Pocket 3 से व्लॉग करूँ। और मैं ये व्लॉगिंग को कंटिन्यू रखूँगा। मैं लाइक कहीं भी जाऊँ, मैं कुछ भी करूँ, मैं वीडियोस लाइक शॉर्ट वीडियोस हो गई या फिर लॉन्ग वीडियोस मैं बना के उसको अपलोड करूँगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अभी 8:46 AM हो रहा है और 9 बजे से मेरी क्लासेस हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। शॉर्ट मुझे ये भी नहीं करना आता है, देख रहे हो मैं क्या किया मैं लाइक कैमरे के पास हाथ ले गया, मैं उसको फिर ऑफ करना चाहता था बट नहीं हुआ। सो ऐसे अब मुझे इसको हाथ में उठाना पड़ेगा, ऐसे मारना पड़ेगा। बाय सो बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए क्या हो रहा है अब मैं ये पता नहीं क्यों मुझे ना बोलने में भी पता नहीं क्यों दिक्कत हो रही है। पहले मैं एकदम कॉन्फिडेंट रहता था लाइक कैमरे के सामने बात करने में या फिर कुछ भी लाइक व्लॉगिंग या फिर कुछ भी वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए। सो मैं इसको अब इम्प्रूव करूँगा भाई, मुझे पहले जैसा होना। मैं भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ, लाइक मैं भी इस फील्ड में आना चाहता हूँ बिकॉज मुझे इंटरेस्ट है भाई कंटेंट क्रिएशन में। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।